मेरा नाम अशोक वाजपेयी है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ में विधि व्यवसाय करता हूं। मैंने एलएलबी की परीक्षा सन 1981 में उत्तीर्ण की। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत करने सन 1990 में आया और तब से लगातार मैं हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत कर रहा हूं। मेरी गणना एक सफल अधिवक्ता के रूप में की जाती है। मेरे चैम्बर में वर्तमान में मेरे साथ 9 अधिवक्तागण कार्य कर रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी सिविल मामलों के एक प्रख्यात एवं सफल वकील थे, जो सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में वकालत करते थे। मेरे स्वर्गीय ग्रैंडफादर एक कुशल चिकित्सक डॉक्टर थे, जो कलकत्ता में रहकर अपनी क्लिनिक चलाते थे। बाद में कुछ पारिवारिक वजहों से वो कलकत्ता से सुल्तानपुर आकर यहाँ पर क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज करने लगे। वकालत से मैंने नाम, यश, पैसा सब कुछ कमाया है। वकालत में आने से पहले सन 1976 में जब मैं बीएससी का स्टूडेंट था, मैंने सीपीएमटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था और मुझे एडमिशन हेतु बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एडमिशन हेतु मिला था। मैंने सन 1976 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई हेतु गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई की शुरुआत हुई। लेकिन मुझे हॉस्पिटल का माहौल अच्छा नहीं लगता था, मुझे वहाँ घुटन होती थी, इसलिए मैंने वहाँ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद मैंने बीएससी बायोलॉजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सन 1979 में एलएलबी करने हेतु एडमिशन ले लिया। मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को मिलने वाले सम्मान को देखकर मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि मैं भी एक वकील बनूंगा। मेरे पिताजी शहर के जिस भी रास्ते पर निकलते थे, लोग उनका आगे बढ़कर बहुत सम्मान करते थे। लोग आगे बढ़कर प्रणाम करते थे, आइए पंडित जी, आइए वकील साहब कह के उनका अभिवादन करते थे, सम्मान करते थे। और ये सब देखकर, साथ ही साथ उनकी इनकम देखकर, मैंने भी वकील बनने का मन ही मन निश्चय कर लिया था। इसी दौरान संयोगवश मैंने बैंक के पीओ की परीक्षा दे दी, जिसमें मैं उत्तीर्ण हो गया और इंटरव्यू देने के उपरांत मेरा चयन इस हेतु कर लिया गया। मेरी पहली पोस्टिंग देना बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर हुई। मैंने बैंक में भी केवल 1 माह ही कार्य किया और बैंक की नौकरी भी छोड़ दी। मेरे मन में तो अपने पिताजी की तरह वकील बनने की चाहत मजबूती से अपना घर बना ली थी, इसीलिए मैंने बैंक की प्रोबेशनरी अधिकारी के पद की नौकरी भी छोड़ दी। सन 1981 में एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मैंने वकालत करना प्रारंभ कर दिया था। नवंबर 2020 को मेरे मित्र एवं सहयोगी श्री एसपी गुप्ता एडवोकेट जी श्री रामप्रीत सर जी के साथ हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पर उस समय आए, जब मैं दिन भर का काम समाप्त करने के बाद घर जाने वाला था। श्री रामप्रीत जी ने मुझे कार में बैठकर इस बिजनेस के बारे में बताया। मैंने उस दिन पहली बार पर्लवाइन का नाम सुना था, उसके पहले मैंने पर्लवाइन का नाम नहीं सुना था। उस दिन मेरे 3 क्लाइंट जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और लखीमपुर खीरी से आकर मेरे घर पहुंचकर वहां मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझसे फोन करके पूछा कि मैं कितनी देर में घर पहुंचूंगा। मैंने रामप्रीत सर जी से निवेदन किया कि कृपया आप प्लान दिखाने हेतु कल मेरे घर पर आ जाइए। गुप्ता जी एवं रामप्रीत सर अगले दिन मेरे घर आए और रामप्रीत सर एक कागज में लिखकर मुझे उस बिजनेस के प्लान को दिखाने समझाने लगे। प्लान थोड़ा लंबा होने की वजह से मैं ऊब भी गया और मेरा ध्यान, जो पहले भी प्लान देखने में पूरी तरह नहीं लग रहा था, वहां से हटकर एक मुकदमे के तथ्यों की ओर चला गया कि मैं कल उस मुकदमे में क्या बहस करूंगा। दोस्तों, मैं पहले भी इस तरह के नेटवर्किंग आदि के पक्ष में नहीं था, क्योंकि ना तो ये सब करने के लिए मेरे पास समय था और न ही इन सब बातों में मेरी रुचि ही थी। प्लान दिखाकर रामप्रीत सर और गुप्ता जी चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मेरे मन में बड़ी आत्मग्लानि होने लगी कि 2 भले आदमी, 2 सभ्य पुरुष मेरी बेहतरी, मेरी भलाई के लिए हमें कुछ बता रहे थे, कुछ समझा रहे थे। मैंने उनकी बातों को ठीक से न सुनकर, उस पर ध्यान न देकर अच्छा नहीं किया। जिस कागज पर रामप्रीत सर लिखकर प्लान दे रहे थे, वो कागज वहीं मेज पर रखा हुआ था। उस कागज को मैंने उठाया, उसमें पर्लवाइन इंटरनेशनल लिखा हुआ था। मैंने अपने स्तर से पर्लवाइन के बारे में गूगल से, यूट्यूब से एवं अन्य स्तरों से जानकारी प्राप्त किया, तो पाया कि ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ये तो करने योग्य है, इसे करने में किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैंने इसके लीगल फेस को भी अच्छी तरह से जांचा परखा खंगाला, जिसमें अमिताभ बच्चन सर जी के वीडियोस ने मेरी बहुत मदद की। अंततः मैंने यह निश्चय किया कि मैं इसे जरूर करूंगा।
मैं रामप्रीत सर जी को कॉल करने ही वाला था कि उनकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि कल मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपके आने से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन किसी वजह से उस दिन वो नहीं आ सके। मुझे कहीं जाना भी था, परंतु मैं उनकी प्रतीक्षा में दिन भर घर में ही रहा, कहीं गया नहीं। अगले दिन यानी 30 नवंबर 2020 को, 30 नवंबर 2020 उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, को श्री रामप्रीत सर और गुप्ता जी आए और मैंने 3750 से अपना अकाउंट पर्ल और अगेट प्लान ए प्लान बी दोनों के लिए बैंक के लिए खुलवाया। ये बिजनेस वास्तव में है ही इतना नायाब सर जी की, और इतना नायाब बेजोड़ है कि जो भी इसको समझ लेगा वो इससे दूर नहीं रह पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये पर्लवाइन बिजनेस है क्या। यह एक सिक्योर डिजिटल सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हम डिजिटल ग्लोबल अकाउंट स्वयं खोलने का काम करते हैं और दूसरों का अकाउंट खुलवाने का काम हम करते हैं। पर्लवाइन का कोई सीएमडी नहीं है, एमडी नहीं है, ना ही इसकी कोई ब्रांच है, यह कोई कंपनी नहीं है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ही है। यह एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पिछले 5 वर्षों से 100% सिक्योर और सेफ तरीके से यह काम लगातार करता चला आ रहा है, लोगों को इनकम कराता चला आ रहा है। यह एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पिछले 5 वर्षों से 100% सिक्योर, 100% डिस्ट्रीब्यूशन देता हुआ काम कर रहा है, लगातार इन लोगों को इनकम दे रहा है। इससे जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी ये लायबिलिटी फ्री है। यह एक डिजिटल ग्लोबल रोबोटिक सॉफ्टवेयर बैंक है जिसके फाउंडर एक दूरदर्शी और गणितज्ञ डॉक्टर डेनियल जॉनसन हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में अमेरिका के टेक्सास शहर में की थी। यह वहां से रेफर होते होते जनवरी 2018 में भारत में आया और तब से अनवरत सफलतापूर्वक कार्य करते हुए जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें धनोपार्जन करा रहे हैं। यह रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम 156 देशों में डिजिटल बैंक के माध्यम से कार्य कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे एसबीआई का यूनो ई वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल क्राउन इत्यादि काम करती है। जैसे ही हम जैसे हम इंडियन बैंक में खाता खोलते हैं, वैसे ही पर्लवाइन में हम एक डिजिटल अकाउंट खोलते हैं जो 30 DP यानी 2250 रुपए मात्र से एक्टिवेट होता है। पर्लवाइन हमें ओनर बनने का मौका देती है, साथ में अनलिमिटेड अर्निंग का अवसर प्रदान करती है। यहाँ से हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि जिसे हमारी आने वाली जनरेशन भी नहीं खत्म कर पाएंगी। इसके पास अपना खुद का सर्वर एवं डोमेन है, 7 लेयर की सिक्योरिटी है जो किसी भी तरह से हैकर्स द्वारा हैक नहीं की जा सकती। अब फीचर्स वगैरह के बारे में मैं इस समय नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि प्लान दिखाते समय सारे कुछ इसकी चर्चा की जा चुकी है, ये सब विस्तार से बताया जा चुका है। तो मैं इस सिस्टम में क्या क्या हम कैसे क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये इन बातों पे हम चर्चा करना चाहेंगे। इस सिस्टम में हम अपना अकाउंट खोलकर जब किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट खुलवाते हैं तो फौरन ही हम कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारे काम का प्रतिफल हमें तुरंत ही मिल जाता है, माइक्रो सेकंड में मिल जाता है, पलक झपकते ही मिल जाता है। हम कई तरह से इनकम अर्न करने लगते हैं। हम यहाँ वर्किंग करके इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि जिसे काउंट करने में कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है। पर्लवाइन बिजनेस को हर व्यक्ति, चाहे वो खूब पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ठीक से गणना भी न कर पाता हो, और चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, फुल टाइम या पार्ट टाइम समय देकर आसानी से यहाँ पर कर सकता है, यहाँ से जुड़कर अच्छी अर्निंग ले सकता है। बिजनेस को करने वाला हर व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है। जो भी इस बिजनेस में आता है उसकी चाहत ये होती है कि वो बड़ी 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 सफलता प्राप्त करे। किंतु दोस्तों, सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, मिरेकल नहीं है कि आप आ गए और ये कोई पेड़ है हिला दिया तुरंत झड़ने लगा। इसके लिए काफी कुछ करना पड़ता है, काफी परिश्रम, काफी जतन करना पड़ता है, साथ ही साथ कई बेसिक नॉर्म्स का भी पालन करना पड़ता है। यदि हम इस बिजनेस को सोच समझकर अपने वैचारिक क्षमता का प्रयोग करके उसको अच्छी तरह से समझ करके उसका पालन करते हुए करेंगे तो हमें करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें अपने अंदर यह विश्वास, ये यकीन जरूर रखना होगा कि यदि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, धनवान बनते जा रहे हैं, तो आखिर हम इसे क्यों नहीं कर सकते। यस, हम इसे उनसे भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें हमारी सोच में यह मैसेज अपने दिमाग में डालना होगा। हमें किसी भी काम करने से पहले एक गोल सेट कर लेना चाहिए। यदि हम गोल सेट नहीं करेंगे, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हमारे पास कोई प्लानिंग भी नहीं होगी। यदि प्लानिंग नहीं होगी
तो हमारी कोई ठोस प्रिपरेशन भी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के अभाव में हम दिशा विहीन हो जाएंगे और हमें हमारी मंजिल की तरफ बढ़ पाना मुश्किल ही रहेगा। अगर ये सब चीज़ों को लेकर हम नहीं चलेंगे, कोई गोल नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी, कोई दिशा नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम दिशा विहीन हैं। एक बार पूरब जाएंगे, फिर पश्चिम चले जाएंगे, फिर उत्तर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, भटकते रहेंगे, मंजिल दूर ही रह जाएगी हमसे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ पे काम करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य गोल को पाने के लिए प्लानिंग करनी ही होगी। अच्छी प्लानिंग होगी तो हमारी अच्छी प्रिपरेशन भी होगी, मंजिल की दिशा भी होगी। हमें सपने जरूर देखने चाहिए, अच्छे और बड़े सपने देखने चाहिए। इस बिजनेस में इतनी पोटेंसी है, इतनी पावर है कि हमारे बड़े से बड़े सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। यदि हमारे पास बड़े सपने होंगे तो हम अपने सपने को साकार करना चाहेंगे। हर व्यक्ति का होता है कि हमारा सपना जो है हमको मिले, मूर्त रूप ले, तो हमें बड़े सपने देखना ही चाहिए। अगर हम उस ओर सोचेंगे, हमारी सोच हमें हमारे सपनों को पूरा करने में बड़ी सहायक होती है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम करने लगते हैं, हम उस दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करने लगते हैं, उस ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यदि हम अपने सपनों में एक तिथि, डेट, पीरियड जोड़ देते हैं तो हमारा सपना ही हमारा गोल बन जाता है और हम उस डेट को जो हमने फिक्स की होती है, उसी डेट को या उससे पूर्व ही हम अपने गोल को अचीव कर पाने में सफल हो जाते हैं। हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए एक डेट जरूर निर्धारित करनी चाहिए। केवल इसे निर्धारित ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे हमें अपने नोटबुक में, डायरी में या दीवार में या किसी ऐसी जगह लिख कर रखना चाहिए, लिख देना चाहिए, जो आते जाते समय हमारी नजरों के सामने पड़ता रहे, हमें देखता रहे। इससे क्या होगा? इससे हमें यह फायदा होगा कि हमारे मस्तिष्क में ये मैसेज लगातार जाता रहेगा कि हम इस डेट तक हमारे इस सपने को हमें पूरा करना है। तो जब हमारे मस्तिष्क में बराबर थॉट्स जाता रहेगा तो मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क, हमारे जो विचार होते हैं मस्तिष्क में, वो हमको लगातार बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं, कमांड देते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं कि ये आपका सपना इस डेट तक पूरा करना है। तो ये मैसेज हमारे दिमाग में थॉट्स पैदा करते रहते हैं और जो थॉट्स हमारे दिमाग में संचारित होते हैं, वो थॉट्स हमें हर समय, जैसा हमने बताया कि कमांड्स देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं, उस काम को करने के लिए लगातार हमको बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम तय समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में चमत्कारिक रूप से सफल हो जाते हैं। यदि हमारे पास गोल है, प्लानिंग है, तो हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और हम अपने टारगेट यानी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इस पर्लोइन बिजनेस में सफल होने के लिए हमें हमारे सफल लीडर्स को, कामयाब लोगों को कॉपी करते रहना है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का बड़ा महत्व होता है। यदि हम सफल लोगों की कॉपी करते हैं तो हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए उन्हीं के जैसा सफल बन जाते हैं। तो हमें अपने जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं जो इसमें कामयाब हो चुके हैं, तो उनके अनुभवों का फायदा जरूर उठाना चाहिए, उनके अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा हम अपना दिमाग जरूर लगा सकते हैं कि जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं, अगर उस मार्ग पे कंकड़, पत्थर, कांटे वगैरह अगर पड़े रहे तो हम उन बाधाओं को हटा के उस पर चल सकते हैं, तो थोड़ा सा हम और भी जल्दी उनसे बढ़ सकते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से ये कहता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा के करेंगे, अपने जो लीडर्स हैं उनके अनुभवों के साथ अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगा देंगे, तो मेरी समझ से और भी ये दिमाग लगाना हमारा सहायक होगा, हमको शीर्ष तक पहुंचाने में, हमको हमारी मंजिल को तक ले जाने में, हमको अच्छी अर्निंग करा पाने में। इन सब के साथ साथ हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज बहुत आवश्यक होती है। नॉलेज की कमी जो है हमें हमारे गोल को अचीव करने में बाधक बनती है और हम अपने गोल को नहीं पा पाते हैं। हमें नॉलेज जहां से भी मिले लेना चाहिए। आप लोगों की मीटिंग से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, अच्छी अच्छी किताबों से, एबी मोटिवेशंस के अमर भाई के तमाम वीडियोस हैं, अमिताभ बच्चन सर के तमाम वीडियोस हैं और रविंद्र पासवान सर जी के वीडियोस हैं और भी तमाम वीडियोस हैं। हाँ,
हमको यूट्यूब के उन्हीं वीडियो को देखना चाहिए जो कि सफल लीडर्स के हैं, जिनको हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि ये यूट्यूब में तमाम यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, उससे कमाई करने के लिए तमाम अनर्गल बातें भी उसमें डाल देते हैं। ऐसी बातें डाल देते हैं जो कि सिस्टम के नोटिफिकेशन में होती ही नहीं है, या सिस्टम में वो कभी न रही हैं। तो अपने हिसाब से वो न जाने क्या क्या डाल देते हैं। अब उसकी चर्चा करने का यहाँ पे समय नहीं है। तो हमें अच्छे लीडर्स के ही वीडियोस को देखना चाहिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। विजय पंडित सर जी ने शिव खेड़ा जी की पुस्तक की एक बार चर्चा की थी, उसको पढ़ना चाहिए, जीत हमारी, हाउ कैन वी विन। तो ये सब पुस्तकें बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, हमें हमारे रास्ता तय करने में बहुत सहायक हैं, हमें हमारे उत्थान में बहुत सहायक होती है, हमें मंजिल तक पहुंचा के ही रहती हैं अगर हम उनको पढ़ते हैं, उनसे सीख लेते हैं। तो हमें पर हमारी जो परलवाइन बिजनेस है इसको प्रायोरिटी भी देना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपना जो ट्रेडिशनल काम है उसी में लगे हुए हैं, इसके लिए समय ही नहीं दे रहे हैं। हमें हमारा ट्रेडिशनल काम जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस बिजनेस को करने के लिए भी हमें टाइम देना चाहिए। यदि हम इस बिजनेस को भी प्रायोरिटी पर रखेंगे, इसे महत्व देंगे, इसमें भी टाइम देंगे, तो हम निश्चित रूप से सफलता पाने की तरफ अग्रसरित होंगे। यदि हम इसे कम महत्व देंगे या इसे भाव ही नहीं देंगे या इसको बिल्कुल हाशिए पर रखेंगे तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ में कमी आ जाएगी। इसलिए हमें इसे लग कर भाव देते हुए, महत्व देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए करना चाहिए। अब प्रायोरिटी देने में क्या, कैसे क्या, कि हमें यह भी नहीं करना चाहिए कि जैसे हम पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो 2 दिन किया, फिर 10 दिन आराम से बैठ गए, फिर जब जगे 10 दिन बाद फिर कुछ समय तक खेल लिया, 2 घंटे 3 घंटे समय दे दिया, फिर बैठ गए 15 दिन। तो हमको इसको निरंतर, चाहे हम 1 ही घंटा समय दें, लेकिन हमको इसको निरंतर करना चाहिए। निरंतरता जो है बनाए रखनी चाहिए, उसमें नहीं कमी आने देना चाहिए। हमें अपने मित्रों की, परिचितों की, नाते रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, उन लोगों की जो हमसे अक्सर मिलते हैं अथवा हम जिनसे मिलते हैं, उन सभी की लिस्ट भी बना लेनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि इस बिजनेस के प्लान को हमें किसके पास लेके जाना है, किसको किसको दिखाना है, किसको बताना है, वो लिस्ट बहुत सहायक होती है। वो हमें हमारे जो प्रोस्पेक्टस हैं उन तक हमको वो पहुंचाती है, लेके जाती है। ऐसे अगर दिमाग में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन वो दो दिमाग में रहता है, अगर लिखा हुआ सामने रहता है तो लिखे हुए पे हम अमल करने लगते हैं। दिमाग में जो रहता है वो हो ही नहीं पाता है। हम इतना दिमाग में भरा रहता है, अगर हम सोचें अपने 4 जो सबसे नजदीक के मित्र हैं उनका भी नाम एकाएक कोई लेने को कहे तो उसमें भी हम गड़बड़ा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, नहीं ले पाएंगे। अगर सामने लिखा रहेगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से हम बता पाएंगे। तो अगर लिस्ट बनी रहेगी तो हमें बहुत सहायक होती है, हमें हमारे प्रोस्पेक्टस से मिलवाती है। तो जब हमें कौन से हमारे प्रोस्पेक्टस हैं, किनको हमको प्लान दिखाना है, नाम हमारे सामने रहेगा तो हम उन तक पहुंचेंगे, उनको प्लान दिखाएंगे। और इस बिजनेस की जान ही है शो दी प्लान, शो दी प्लान। हमें प्लान तो लगातार दिखाते रहना है, उसमें कोई कमी नहीं करनी है। तो इस अनूठे बिजनेस के अजूबे प्लान को भी हमें कम से कम 10 लोगों को तो प्रतिदिन दिखाई देना चाहिए। अगर 10 का ना समय मिले तो कम से कम 5 से कम तो नहीं रखना चाहिए। और एक चीज और है, हमें ना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हम जिनको जिनको प्लान दिखाएं उनको हमारी बात पसंद ही आ जाए और वो तुरंत हाँ बोल के और तुरंत जुड़ जाए। अगर हम ना सुनने के आदी नहीं बनेंगे तो थोड़ा सा हमारा आत्मविश्वास डिगेगा। अगर हम पहले से सोचे रहेंगे कि हाँ इस बिजनेस में 80% तक लोगों की ना सुनने को मिल जाती है, लोग यहाँ तक कह देते हैं अरे किस उसमें आप पड़े हुए हैं, कहाँ आप लग गए, काहे अपने छीछले दर करा रहे हैं, अब ये सब आपके लिए नहीं है, आप अपनी फेस वैल्यू क्यों घटा रहे हैं। तो इन सब बातों पे भी हमको बिल्कुल किंचित भी ध्यान नहीं देना है और मुस्कुरा के सब टाल जाना है। क्योंकि जो हमें व्यक्ति ना कह रहा है वो हमें एक तरह से मौका दे रहा है कि हम अपने प्लान दिखाने का अभ्यास
कर रहे हैं। उसको हम प्लान दिखाएंगे तो हम प्लान दिखाने में निपुण बन रहे हैं। 10 लोग ना करेंगे, दिखाते दिखाते हमें निपुणता आती जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज होती है जो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो हमारा परफेक्शन जो है थोड़ा बढ़ेगा, परफेक्टनेस हमें आएगी। और 11वें व्यक्ति को अगर हम प्लान दिखाएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमें आत्मविश्वास, प्लान दिखाते दिखाते हम अच्छी तरह से दिखाना सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ, हम अच्छी तरह से दिखा पा रहे हैं प्लान। और एक चीज और यही भी बता दें, मैं अपना अनुभव यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि मैंने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, जो मैंने छीछा लेदर शब्द का इस्तेमाल किया, वो एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये शब्द उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे कि कहाँ अब आप इस उम्र में और ये सब कर रहे हैं, क्यों छीछा लेदर आप अपनी करा रहे हैं, या आपके करने का काम है, ये सब नए लोगों को करने दीजिए, नेटवर्किंग अब हमारे आपके लिए नहीं है। तो मैंने मुस्कुरा के टाल दिया। और उन्होंने जब मेरा आत्मविश्वास देखा, मेरा अडिग आत्मविश्वास देखा, और देखा कि मेरा विश्वास किस स्तर का है, और मैं जरा भी विचलित नहीं हो रहा हूं और लगा हुआ हूं इस पे, तो वो अधिकारी स्वयं तो उन्होंने नहीं जुड़े, लेकिन अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार का ही व्यक्ति है उनके, उसको भेज के अपनी जगह पे उसको इस प्लान में शामिल कराया, इस बिजनेस में शामिल कराया। तो ये हमारे दृढ़ विश्वास की शक्ति है, इस प्लान की खासियत है, ये सिस्टम की खासियत है, कि ये सिस्टम अगर इतना खास ना होता तो इतना विश्वास हम लोगों को ना होता इस पर, क्योंकि ये इतना शानदार, जानदार, ईमानदार सिस्टम है कि हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन इसके प्रति प्रगाढ़ होता जा रहा है, और हम और पहले से ज्यादा विश्वास करते हुए इसको करने में अपने को सफल बना रहे हैं। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमसे मतलब है कि हम सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि सभी लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे विश्वास को देखकर भी तमाम लोग, जो पहले बहुत बड़ा ना था जिनका, वो भी धीरे धीरे कुछ इसमें खिंचाव महसूस करते हैं। उनको मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आखिर ऐसी क्या बात है कि फला व्यक्ति जो है इतने डेडिकेशन के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ, इतना समय देकर बिल्कुल लगा हुआ है, सुबह शाम परलवाइन परलवाइन कर रहा है, आखिर क्या ऐसी बात है इसमें। तो उनकी जो जिज्ञासा होती है वो उनके कदम इस ओर बढ़ाती है, और फिर वो भी इसके प्लान को, ये बिजनेस आखिर है क्या, जानने समझने की चेष्टा करते हैं। भले वो संकोचवश आपसे ना पूछें, लेकिन अपने स्तर से वो, जैसे मैंने किताबों से यूट्यूब से, इधर उधर से ऑनलाइन जा करके जहां जहां से मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने सर्च किया, ऐसे वो भी करते हैं। और चूंकि मीटिंग्स में जुड़ते हैं, अगर कहीं से लिंक मिल जाती है या आपके द्वारा लिंक भेज दी जाती है उनके पास, तो वो निश्चित रूप से ये पाते हैं कि इतने इतने लोग इसकी मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। तो जो उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, वो जिज्ञासा फिर उनको प्रेरित करती है। हमें आपको देख के भी वो प्रेरित होते हैं, हमारे लीडर्स की बातों को सुन के भी वो मोटिवेट होते हैं, और एक ना एक दिन वो जरूर जुड़ते हैं इस सिस्टम से, इस बिजनेस को करने लगते हैं। और जुड़ते ही नहीं है, वो आगे बढ़ के हमें आपको पछाड़ते हुए अच्छा काम करने लगते हैं। हमसे आपसे ऐसे लोग आगे भी निकल जाते हैं, क्योंकि अब आप देखिए, जो व्यक्ति पहले तुरंत सफल हो जाता है, वो उतना टॉप पर नहीं पहुंच पाता है। या आप किसी भी फील्ड में जाके देखेंगे तो ये पाएंगे, जिस व्यक्ति को पहले थोड़ा निगेटिव आता है किसी भी क्षेत्र में, धीरे धीरे जब उसकी नकारात्मकता छंटती है, तो और शिद्दत से और मेहनत से वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और उसको असफलता भी मिलती है, लेकिन वो असफलता उसको और आगे बढ़ने पे, और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। वो उसको कदम दर कदम सिखाती है, उससे वो प्रेरणा लेकर और अच्छा काम करता है, अपने को साबित करने के लिए ठान लेता है मन में, और अंत में वो सफल हो जाता है। अब आप अपने इर्द गिर्द ही फिल्म इंडस्ट्री का ही उदाहरण ले लीजिए, आप यहाँ पाएंगे जिनकी पहली फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई,
वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाए, उनकी यात्रा सीमित ही रह गई। लेकिन जो शुरुआती दौर में असफल हुए, लेकिन असफलता से वो हार मान के नहीं बैठे, बराबर लगे रहे, बार बार असफल हुए लेकिन फिर भी वो डटे रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं, भागे नहीं। आप अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए, उनकी 29 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी, फ्लॉप ही नहीं हुई थी, साइनिंग अमाउंट तक लौटाने के नौबत आ गई थी, लौटाना पड़ा था उनको, उनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे, अंत में अपने को साबित करके दिखाया, आज इस सदी के महानायक के रूप में हमारे आपके सामने हैं। तो इसी तरह से जो ना करके आते हैं और फिर जब उनके समझ में आ जाती है बात कि वाकई ये सिस्टम अच्छा है, करने लायक है, करने में इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और सर्वोपरि इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान होने का किंचित भी, लेश मात्र भी नुकसान की कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं है, तो उनका विश्वास हमारे आप से ज्यादा मजबूत हो जाता है और वो आगे बढ़ के काम करते हैं और सफल होते हैं। तो विश्वास इसमें बहुत महत्व रखता है। तो सबसे सर्वोपरि है हमारा इस सिस्टम के प्रति दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास। उनकी जिज्ञासा क्यों आई, जो नकारात्मक लोग थे, ना जिनकी थी इस सिस्टम में आने के लिए, वो इस तरफ उनका झुकाव केवल ये इसलिए हुआ कि वो देख रहे हैं कि हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हमारा विश्वास जो है बहुत ही दृढ़ है, बहुत मजबूत है, हमारा विश्वास किसी के भी कुछ भी कहने से, चाहे वो जितनी भी नकारात्मक बात कहे, हमारा डावाडोल नहीं हो रहा विश्वास, हम अपने विश्वास पर बिल्कुल डिटरमिन्ड, अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, कहीं से भी उसमें कमजोरी नहीं आने दे रहे हैं। तो ये विश्वास, हमारा अटल विश्वास देख के ही अगला आदमी भी जरूर प्रभावित होता है, जरूर सोचने पे मजबूर होता है कि कुछ तो है इस बिजनेस में, कुछ तो है इस सिस्टम में, कि लोग इतना लग के इसको कर रहे हैं, इतने अच्छे तरह लगे हुए, जी जान लगाए हुए हैं, अपना 24 घंटा तक देने को तैयार हो। सुबह आंख खुलती है तो परलवाइन का नाम लेते हैं, बिस्तर पर जाते हैं तो परलवाइन का नाम लेते हैं। वो ये भी सोचते होंगे कि शायद सपने में भी ये लोग परलवाइन ही परलवाइन सोचते होंगे, उसी को जीते होंगे। तो हमें अपना विश्वास जो है हमेशा दृढ़ बनाए रखना है, अटल बनाए रखना है, मजबूत बनाए रखना है, डावाडोल नहीं होने देना है। और हमें हर हाल में इस सिस्टम के प्रति दृढ़ मजबूत विश्वास रखना ही चाहिए, रखना ही होगा। हमें अपने दृढ़ विश्वास में तनिक भी कमी नहीं लानी होगी। हमें हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। और एक चीज और, कि निगेटिव थिंकिंग हमें जो है अपने दिमाग में कतई नहीं आनी देनी चाहिए। तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम लोग गलती अक्सर कर बैठते हैं कि हमें प्लान अच्छा लगा, हमें बिजनेस अच्छा लगा, हमने अपने मन में सोचा कि हाँ वास्तव में इसे करना चाहिए, हम किससे राय मशवरा लेने लगते हैं? उस व्यक्ति से जो कि जिसको कि इस बिजनेस का कोई भी अनुभव नहीं होता, वो जानता ही नहीं आखिर ये है क्या, इसका प्लान क्या है, परलवाइन का पी नहीं जानता, एबीसी नहीं जानता, तो हम उससे पूछ लेते हैं कि इसको हमको करना चाहिए। तो उसकी बातें जो होंगी अब आप लोग सब समझ ही रहे होंगे, उसको मैं दोहराने की यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कदम होते हैं वो थोड़े से उनकी चाल में अवरोध आता है, रुकने लगते हैं। हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी नकारात्मक बातें हमारे कदम 4 कदम पीछे हमको आने पर मजबूर करती हैं, हमें 4 कदम पीछे खींचती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने दिमाग में नेगेटिविटी आने ही नहीं देना है। हमारे आसपास जो भी नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और किसी भी तरह की नकारात्मक हो, जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको अपने से दूर रखना चाहिए। लेकिन अगर हमारी मजबूरी हो तो, कि हमारे घर में ही 4 लोग नकारात्मक विचार के हों, जहां पे हम काम करते हैं वहां के लोग निगेटिव थिंकिंग के हों, तो हमारी सीट पे, जहां हम जिस ऑफिस में हम बैठते हैं, हमारी सीट के बगल वाला ही व्यक्ति, तो हम उससे तो दूर जा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है कि उसके इर्द गिर्द रहना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा मित्रों, कि जैसे हमारा घर है, हमारा कमरा है, अगर वो गंदगी से भरा पड़ा है, रहने योग्य नहीं है, और हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है, दूसरा घर नहीं है, दूसरा कमरा नहीं है, तो हम क्या करें? जो हम उस समय करते हैं वही काम हमको
यहाँ पे करना चाहिए। तो हम कमरा तो अपना छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, उसकी सफाई तो कर सकते हैं। उसकी साफ सफाई करके उसका जो इतना कूड़ा कचरा है, करकट है, उसको बाहर करके उसको रहने लायक तो बना सकते हैं, और बना ही लेते हैं। उसको साफ सफाई हम कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, रहने लायक हो जाता है। इसी तरह से अगर हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूर नहीं रह सकते हैं, हमारी मजबूरी है उनके साथ रहना, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें जो पर्लवाइन बिजनेस की, इसके सिस्टम की, इसके प्लान की खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, ये कितना बढ़िया सिस्टम है, कितना जानदार शानदार ईमानदार सिस्टम है, ये लोगों को क्या क्या दे रहा है, लोग इससे कितना कितना अर्न कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की दिशा बदल दे रहे हैं, दशा बदल दे रहे हैं, धनवान बन रहे हैं, अपने को सक्षम बना ले रहे हैं, अपनी गरीबी दूर कर ले रहे हैं, अपना स्टेटस ऊंचा कर ले रहे हैं। अगर उनके पास कोई टू व्हीलर तक नहीं है तो फोर व्हीलर तक लेने में सक्षम हो रहे हैं। अगर टू व्हीलर है भी, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, स्कूटर है, तो उसके स्थान पर वो बड़ी गाड़ी ले पा रहे हैं। छोटी गाड़ी है तो लग्जरी गाड़ी ले पा रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर हम निगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं, बराबर उसको इसकी खूबियों के बारे में, इसकी अच्छाइयों के बारे में, इससे लोगों को क्या क्या गेन हो रही है, लोगों की गेनिंग के बारे में अगर सारी बातें हम रखते हैं निगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति के सामने, तो हमारे सतत प्रयास से वो निगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाता है, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। नकारात्मक सोच जो उसकी होती है वो धीरे धीरे छटने लगती है, दूर होने लगती है। और हम समझते हैं कि शुरुआत में जब हमारे अपलाइन ने हम सभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया होगा, तो हम लोगों ने भी पहली बार इसको लपक के नहीं पकड़ा होगा, इसके प्लान को कि बहुत अच्छा समझकर तुरंत नहीं इसका दामन थाम लिया होगा। हमारे अंदर भी कुछ सवाल आए होंगे, कुछ नकारात्मक बातें भी आई होंगी। तो ये जैसे हमारे पास से वो नकारात्मक बातें छटी, दूर हुई। वो क्यों छटी, क्यों दूर हुई? कि हमने उन लोगों से मीटिंग के द्वारा या बराबर इसकी अच्छाइयों के बारे में जाना, समझा और वो सुना, तो धीरे धीरे इसकी अच्छाइयां, बुराइयों जो इसकी नकारात्मकता है, नकारात्मक सोच, सॉरी बुराई निकल गया मुझे, तो उस पे हावी होने लगी, डोमिनेट करने लगी। जो नकारात्मक बातें थी वो रेसेसिव हो गई, ये डोमिनेट करने लगी अच्छी बातें। धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होने लगती है इन प्रयासों से, और जब नकारात्मकता दूर हो जाएगी तो हमें अपना एक साथी और मिल जाएगा जो कि इस बिजनेस से जुड़ेगा और इस बिजनेस में जुड़कर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा। तो हमें हमेशा अच्छी बातों को अच्छे लोगों के सामने तो रखनी ही चाहिए। अगर नकारात्मक व्यक्ति, सोच वाले व्यक्ति से हम दूर नहीं रह सकते हैं तो हमें सतत प्रयास करना चाहिए कि अच्छी बातें उसके सामने रखें। मैंने ये क्यों कहा कि अगर हम दूर हो सकते हैं तो दूर हो जाएं? इसलिए मैंने ये कहा कि उसको निगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाने में हमारा समय खर्च होता है, हमें तमाम प्रयास करने पड़ते हैं। तो वो समय हमारा ना खर्च हो, वो समय हम कहीं और लगा सकें। तो अगर जहां तक हो सके हमें नकारात्मक छवि के लोगों से अगर हम दूर हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं, तो हमें दूर ही रहना चाहिए। और अगर हमारी मजबूरी हो तो जो अभी हमने कहा ये सब करके उनकी भी सोच को बदलने का प्रयास करना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, ये अपने मन में हमेशा रखिए, ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी देन है। जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने हम लोगों के समक्ष उपलब्ध कराया है, रखा है, तो ईश्वर कुछ अच्छा करना चाहता है हमारे लिए, हम सबके लिए। इसीलिए ये बिजनेस बना और हम तक पहुंचा। बहुत सारे लोग हैं, कमाना तो सभी चाहता है, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी परलॉइन को जान ही नहीं पाए हैं कि क्या है, परलॉइन का नाम तक नहीं सुने हैं। तो ये मानिए कि ईश्वर ने आपको आगे बढ़ के उनसे पहले इस बिजनेस से कमाने का अवसर प्रदान कर दिया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमको लपक के पकड़ लेना है। अगर हम पकड़ चुके हैं तो इसको
कस के भींच के रखना है। पर मेरा कहने का मतलब है कि लग के यहाँ पे वर्किंग करना है, काम करना है, अपनी इनकम को बढ़ाते जाना है, अपनी टीम को बढ़ाते जाना है, अपने साथ लोगों को इसके बारे में बता के उनके मन में ये भाव पैदा करना है कि वो जुड़ते जाएं आपके साथ। मैं जोड़ने की बात नहीं करता हूँ। और कभी भी गलत बातें बताकर, झूठ बताकर, अपने तात्कालिक लाभ के लिए सब्ज बाग उनको दिखाकर, बहुत ऊंची ऊंची बातें बताकर उनको नहीं लाना चाहिए, किसी को नहीं जोड़ना चाहिए। उसका दुष्परिणाम होता है आगे जब वो बातें वो देखते हैं कि ऐसी बातें नहीं हैं, वो नहीं पाते हैं, तो जुड़ तो वो जल्दी जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी वो दूर भी होने लगते हैं। तो हमें हमेशा अच्छी बातों को, सच्ची बातों को बताना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। आप लोगों ने बड़े पेशेंसली मेरी बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।